नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। मैं हूं सुधीर। आज का जो मुद्दा हम आपके सामने लेकर आए हैं वो देश के लगभग 30 करोड़ नौकरी पेशा लोगों के सीधे बैंक खाते और उनकी जेब से जुड़ा हुआ है। साथियों जरा सोचिए, जिस भविष्य निधि यानी पीएफ के पैसे को निकालने के लिए आपको हफ्तों चक्कर लगाने पड़ते थे, कंपनी के एचआर के आगे हाथ जोड़ने पड़ते थे, क्या वो पैसा अब आपके एक सिंगल यूपीआई पिन दर्ज करते ही आपके खाते में आ सकता है? क्या आप सीधे अपने पड़ोस के एटीएम में जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके अपना पीएफ का पैसा नगद निकाल पाएंगे? जी हां साथियों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने डिजिटल सुधार ईपीएफओ 3.0 के अंतर्गत एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आज के इस सेशन में हम बिल्कुल सरल और आसान भाषा में इसका विस्तृत विश्लेषण करेंगे कि यह पूरी व्यवस्था काम कैसे करेगी और आपके लिए क्या नियम बदले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों, क्योंकि यह जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। साथियों, सबसे पहले तो यह समझिए कि अचानक बदलाव क्यों हो रहा है। दरअसल केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ की दशकों पुरानी और सुस्त तकनीकी व्यवस्था को बदलने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसे ईपीएफओ 3.0 या केंद्रीकृत आईटी सक्षम प्रणाली 2.01 कहा जा रहा है। इसके लिए ईपीएफओ ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ एक विशेष तकनीकी समझौता किया है। साथियों, इसी तकनीकी अपग्रेडेशन और डेटाबेस माइग्रेशन के लिए ईपीएफओ की वेबसाइट को 26 जून से 30 जून 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रखा गया था, ताकि 1 जुलाई 2026 से देशवासियों को यह आधुनिक सुविधा दी जा सके। अब इसके तहत दो सबसे बड़े बदलाव क्या हुए हैं, उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या दिमाग में बैठा लीजिए। पहला बड़ा बदलाव, ऑटो सेटलमेंट क्लेम की लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर सीधे 5 लाख कर दिया गया है। सरल शब्दों में कहें तो यदि आपका पीएफ क्लेम 5 लाख तक का है तो बिना किसी क्लर्क या इंसानी दखल के कंप्यूटर स्वतः कुछ ही घंटों में आपके पैसे मंजूर कर देगा। दूसरा बड़ा बदलाव, अब आपको अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी के डिजिटल सिग्नेचर या मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। आप आधार, ओटीपी और स्वप्रमाणन के जरिए खुद अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं। अब आप में से बहुत से साथी ये सोच रहे होंगे कि अगर यूपीआई से पैसा इतनी आसानी से निकलेगा तो क्या हम अपना पूरा पैसा एक बार में निकाल लें? साथियों, यहां ईपीएफओ ने एक बहुत ही समझदारी भरा और अनिवार्य सुरक्षा घेरा लगाया है, जिसे 25% लॉक इन नियम कहा जाता है। आप केवल अपनी कुल संचित निधि का अधिकतम 75% हिस्सा ही आंशिक रूप से निकाल सकते हैं। बाकी का 25% हिस्सा हमेशा आपके खाते में सुरक्षित रहेगा, ताकि बुढ़ापे के समय आपकी सामाजिक सुरक्षा मजबूत रहे। गणितीय दृष्टि से अगर हम इसे समझें तो यदि आपके खाते का कुल बैलेंस पी है और उस पर वार्षिक ब्याज आर मिल रहा है, तो सुरक्षित रखी गई 0.25 पी की राशि पर टी वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का लाभ निरंतर मिलता रहेगा। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि आपकी तरलता भी बनी रहे और भविष्य की बचत भी प्रभावित ना हो। साथियों, यह पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस यूपीआई सुविधा का लाभ आप तभी उठा पाएंगे जब आपका खाता पूरी तरह से केवाईसी अनुपालन करता हो। और सबसे बड़ी बात जो ईपीएफओ ने सुरक्षा के लिहाज से अनिवार्य की है, आपका यूपीआई नाम आपके पीएफ खाते के नाम से अक्षर दर अक्षर मिलना चाहिए। यदि आपके पीएफ रिकॉर्ड में आपका नाम सुधीर है और आपके बैंक खाते या यूपीआई आईडी में पंजीकृत नाम में एक स्पेलिंग की भी गलती हुई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह ऑटोमेटेड सिस्टम धोखाधड़ी से बचने के लिए आपके ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक कर देगा। इसलिए वीडियो देखने के तुरंत बाद अपने उमंग ऐप या सदस्य पोर्टल पर जाकर चेक करें कि आपका आधार, पैन, बैंक खाता और मोबाइल नंबर पूरी तरह अद्यतन और लिंक है या नहीं। अब साथियों, संक्षेप में समझ लीजिए कि प्रक्रिया क्या होगी।
दोस्तों, आप उमंग ऐप या आधिकारिक सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करेंगे। रेस क्लेम अनुभाग में जाकर अपनी पात्रता के अनुसार फॉर्म जैसे एडवांस के लिए फॉर्म 31 चुनेंगे। वहां आपको भुगतान के लिए पे आउट वाई यूपीआई का विकल्प दिखेगा। अपनी यूपीआई आईडी दर्ज करने के बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी दर्ज करते ही एनपीसीआई के नेटवर्क के जरिए कुछ ही घंटों में पैसा सीधे आपके लिंक किए गए बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो साथियों, ईपीएफओ का यह डिजिटल सुधार भारतीय वित्तीय प्रणाली में एक क्रांतिकारी मील का पत्थर है। इस पूरे विषय पर आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि इससे पीएफ निकासी में होने वाले भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर लगाम लगेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जरूर शेयर करें। इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।